ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हम मंदिर में भगवान शिव शंकर का अभिषेक और पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के अभिषेक पूजन का बहुत महत्व है। हो सके तो इस दिन आप मंदिर जरूर जाइएगा। आप चाहें तो आप सुबह के समय मंदिर में जाके पूजन कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप शाम के समय भी जाकर शिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इस दिन मंदिर में बहुत भीड़ होती है, सबका नंबर आ जाए, इसलिए हम सरल विधि से पूजा करते हैं। देखिए, यहाँ पर मंदिर में आते ही सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे भगवान शिव शंकर को। उसके बाद फिर हम स्नान कराएंगे, यानी अभिषेक करेंगे। तो जब भी हम कोई पूजा करते हैं, सबसे पहले श्री गणेश जी भगवान का पूजन करते हैं, तो गणेश जी को अभिषेक कराएंगे। उसके बाद हम कार्तिकेय भगवान को अभिषेक करेंगे, तो जल चढ़ाएंगे हम कार्तिकेय भगवान पर। फिर माता गौरी को जल समर्पित करेंगे हम, और उसके बाद नंदी को जल समर्पित करेंगे। नंदी का पूजन करने आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नंदी महाराज ही हैं जो हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव शंकर तक पहुंचाते हैं। अब हम भगवान शिव शंकर भोले भंडारी का जल से अभिषेक करेंगे। तो देखिए, तांबे के लोटे में आप जल लेकर जाएं और जल से आप अभिषेक करें। जल से अभिषेक करने के बाद फिर हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत अगर आपने ना बनाया हो तो कच्चे दूध से भी हम अभिषेक कर सकते हैं। दूध या पंचामृत हमेशा स्टील के या चांदी के बर्तन में आप लेके जाएं। तांबे या पीतल के बर्तन में दूध नहीं रखा जाता है। अब देखिए, हमने दूध से अभिषेक कर दिया है। उसके बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे, यानी भगवान शिव शंकर का 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो पहले जल से, फिर दूध से और फिर जल से हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। अब हम सबसे पहले दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया जला लिया है। के बाद हम तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए, गणेश जी को, कार्तिकेय भगवान को, माता पार्वती को और नंदी को रोली से तिलक कर देंगे। भगवान शिव शंकर को आप भस्म से तिलक कर सकते हैं, या फिर आप चंदन से तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर को चंदन से तिलक करेंगे। यहाँ पर मैंने ओम लिखा है, सुंदर सा हम भगवान शिव शंकर का श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ओम लिखा है। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर को तिलक लगा देंगे। और देखिए, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ था। तो आप चाहें तो इस दिन भगवान शिव शंकर को आप हल्दी और रोली भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन चंदन से तिलक अवश्य लगाएं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने धतूरे के फूल समर्पित किए हैं, जो भगवान शिव शंकर को अति प्रिय हैं। साथ ही हम फूलों की माला भी पहना देंगे, और इसके साथ ही हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। और सबसे जरूरी, हमें बेलपत्र समर्पित करना है। तो बेलपत्र देखिए, 3 पत्ती वाला बेलपत्र, इस तरह से हम चिकनी साइड जो बेलपत्र की है वो भगवान शिव शंकर को स्पर्श होनी चाहिए। तो इस तरह से 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितने हो सके उतने बेलपत्र आप अवश्य समर्पित करें। बेलपत्र अति प्रिय है भगवान शिव शंकर को, तो बेलपत्र आप शिवरात्रि के दिन तो जरूर समर्पित करें। उसके साथ ही हम देखिए, यहाँ पर धतूरे के पत्ते समर्पित करेंगे, आंकड़े के पत्ते यानी मदार के पत्ते समर्पित करेंगे, भांग समर्पित कर सकते हैं, समी के पत्ते समर्पित कर सकते हैं, धतूरे का जो फल होता है कांटे वाला वो समर्पित कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें भगवान शिव शंकर को प्रिय है, ये सभी समर्पित करेंगे। साथ ही भोग के रूप में आप बेर जरूर समर्पित करें। इसके अलावा और जो भी आपके पास ऋतु फल है आप वो समर्पित कर सकते हैं। हम भगवान गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे, कलावा समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। भगवान कार्तिकेय को तिलक करेंगे, भोग समर्पित करेंगे, कलावा समर्पित करेंगे। तो कार्तिकेय भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद हम माता पार्वती को लाल रोली से तिलक करेंगे, और साथ में चुनरी जरूर समर्पित करेंगे। तो माता पार्वती को आप सिंदूर और चुनरी इस दिन जरूर समर्पित करें। साथ ही लाल रंग के फूल हम समर्पित कर देंगे, और श्रृंगार का सामान हमें जरूर समर्पित करना है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करने से सुहाग में बढ़ोतरी होती है, सुहाग बढ़ता है। तो आप श्रृंगार की चाहे 2 चीजें ही समर्पित कर दें, लेकिन श्रृंगार का सामान आप जरूर समर्पित करें। साथ ही हम भोग समर्पित कर देंगे। तो माता पार्वती का पूजन हम कर लेंगे। और देखिए, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए जब आप महाशिवरात्रि का पूजन करें तो कलावा यानी मोली के धागे से भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का गठबंधन जरूर करें। इससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अखंड सुहाग बना रहता है। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे, हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम परिक्रमा करेंगे। तो जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर परिक्रमा शुरू करेंगे, जलहरी तक जाएंगे और फिर वापस उसी जगह पर हम आ जाएंगे। इस तरह से हमारा पूजन
पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप महाशिवरात्रि के दिन कोई जाप करते हैं, कथा सुनते हैं या आप कोई पाठ करते हैं तो मंदिर में इस दिन बहुत भीड़ होती है, सबका नंबर आ जाए इसलिए हम मंदिर में जल्दी पूजा कर लेते हैं। पाठ या जाप वगैरह आप घर आके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम शिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा करते हैं ताकि सभी का नंबर आ जाए और सभी को भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप महाशिवरात्रि पर मंदिर में जाके पूजा कैसे करते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।